क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि एक दिन आप कड़ी मेहनत करके कई घंटे लगाकर अपने पूरे घर को साफ करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि आज मैंने अपने घर को पूरी तरीके से साफ कर लिया है, अब यह घर ऐसे ही रहेगा। पर 2 से 3 दिन बीतने के बाद घर फिर से वैसे ही अनऑर्गेनाइज और क्लटर जैसा लगने लगता है। धीरे धीरे चीज़ें फैलने लगती हैं और घर में यहाँ से वहाँ सारी चीज़ें फैली हुई नज़र आने लगती हैं। अपने घर को फिर से उसी तरीके से फैला हुआ देखकर कभी कभी हमारे मन में आता है कि शायद मुझे ही अपने घर को ठीक से ऑर्गेनाइज करना और चीज़ों को समेटना नहीं आता, या शायद मुझ में ही कोई कमी है, मुझसे ही कोई गलती रह जा रही है जिसके कारण ये पूरा घर ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहा है। पर सच तो ये है कि प्रॉब्लम हमारे घर को ऑर्गेनाइज करने का तरीका नहीं, बल्कि घर में रखा हुआ वो एक्स्ट्रा सामान है जो हमारे किसी काम का नहीं पर फिर भी हमारे घर के स्पेस को कवर करके रख रहा है। घर छोटा हो या बड़ा हो, ये मैटर नहीं करता। प्रॉब्लम होती है घर में रखे हुए एक्स्ट्रा सामान से, जिसके कारण हम चाहे घर को जितना भी ऑर्गेनाइज कर ले, वो फैला हुआ सा ही लगता है। घर कितनी कोशिश करने के बाद भी साफ दिखता ही नहीं है। तो आज मैं आप लोगों से कुछ ऐसी हैबिट शेयर करूंगी जिसमें हम शामिल करेंगे डी क्लटरिंग, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, जिनकी हेल्प से हम अपने घर को पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज रख पाएंगे और घर साफ सुथरा स्पेसियस भी नज़र आएगा। तो सबसे पहली आदत है डी क्लटर। घर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है समय समय पर डी क्लटरिंग की, तभी हमारा घर स्पेसियस भी नज़र आता है और हमारे घर में जो एक्स्ट्रा सामान है वो भी निकलता चला जाता है, और तभी हम अपने घर में नए सामान के लिए जगह बना पाते हैं। कई बार हमारी पुरानी चीज़ों से लगाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम नया सामान घर में परचेस करके लाते जाते हैं और घर में रखते जाते हैं, पर जो पुराना सामान है उसे हम घर से बाहर नहीं निकालते। प्रॉब्लम यहीं पे शुरू हो जाती है, क्योंकि घर में हमारे जो ऑर्गेनाइज़र हैं या घर में हमारी जो अलमीरा है उसमें स्पेस तो उतना ही है। अब हम पुराना सामान निकाल नहीं रहे और एक्स्ट्रा सामान लाकर रखते जा रहे हैं, तो हमारे घर में जो भी ऑर्गेनाइज़र है, अलमीरा है, उनमें स्पेस की कमी हो जाती है। और फिर धीरे धीरे जो सामान अलमीरा में या किसी ऑर्गेनाइज़र में नहीं आता, वो घर के किसी दूसरे कोने में अपनी जगह बनाने लगता है, जैसे सोफ़ा, या जैसे घर की एक कोई चेयर, या घर का कोई ऐसा कॉर्नर जहाँ पे हम धीरे धीरे अपने घर के कपड़ों और सामानों को रखते चले जाते हैं और अलमीरा की जगह वही उसकी सही जगह बनने लग जाती है। तो इसलिए जब भी आप अपने घर के लिए कोई नया सामान परचेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने घर से पुराने सामान को बाहर करिए और फिर नए सामान को अपने घर में जगह दीजिए। पॉइंट नंबर 2, घर छोटा हो या बड़ा हो, वो साफ सुथरा होना चाहिए। घर अगर छोटा है पर वो पूरी तरीके से साफ सुथरा है, तो वो घर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। बाहर से जब कोई आपके घर आएगा उसे भी आपके घर का ये साफ सुथरा माहौल देखकर अच्छा लगेगा। पर आपका घर काफ़ी बड़ा है पर वहाँ पे चीज़ों पे डस्ट लगी हुई है, जो कोने हैं उनमें सामान भरा पड़ा हुआ रखा है, तो इस तरीके का घर चाहे कितना ही सुंदर हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पर वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए घर को साफ सुथरा बनाकर रखिए। ज़रूरी नहीं है कि घर बड़ा हो, और घर में जितना कम से कम सामान आप रख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। जितनी ज़रूरत है उतना ही सामान घर में रखना एक अच्छी आदत है। इससे आपको बार बार चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए या चीज़ों को उनकी सही जगह पर रखने के लिए अपना ज़्यादा समय भी नहीं लगाना पड़ता और चीज़ें उनकी सही जगह पर रहती हैं। ऐसा करने से आपका घर स्पेसियस भी लगता है और चीज़ें कम बिखरती हैं, तो आपकी मेहनत भी कम लगती है। अगली आदत कहती है कि सिर्फ एक दिन की साफ सफाई से काम नहीं चलेगा। हमारी आदत होती है कि हम एक दिन खूब मेहनत करके और जी लगाकर अपने घर की पूरी सफाई कर देते हैं, पर उसके बाद अगले दिन की साफ सफाई का रूटीन भूल जाते हैं। जिस तरीके से हमें रोज़ खाना खाने की ज़रूरत है, पौधों को रोज़ पानी और धूप की ज़रूरत है, उसी तरीके से हमारे घर को भी एक डेली रूटीन में साफ सफाई और ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है। तभी हमारा जो घर है वो पूरी तरीके से साफ रहता है। वरना अगर हमने एक दिन सफाई कर दी और दूसरे दिन से हमने उस रूटीन को छोड़ दिया,
तो हमारा घर फिर से उसी तरीके से फैलने लगेगा और 2 से 3 दिन के बाद सारी चीज़ें उसी तरीके से उथल-पुथल हो जाएंगी और आपको यही लगेगा कि मैंने अपने घर को सही तरीके से ऑर्गेनाइज़ ही नहीं किया है। इसलिए अपने घर की सफाई का जब रूटीन आप बनाते हैं तो उसमें हर रोज़ की झाड़ू, डस्टिंग, पोछा के साथ में चीज़ों को उनकी सही जगह पर लगाना भी ऐड ज़रूर करिए। तभी आपके घर का हर कोना साफ सुथरा रहेगा और आपको ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगाने पड़ेंगे। क्योंकि जब आप डेली बेसिस पे किसी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो आपकी हैबिट में हो जाता है और आप बहुत ही आराम से और कम समय में चीज़ों को उनकी सही जगह पर रख के अपना काम कंप्लीट कर पाते हैं। पर जब आप उसी काम को वीकली टास्क बना लेते हैं तो सारी चीज़ें एक हफ्ते में सोचिए, एक टेबल को आपको साफ़ करना है, वहाँ पे आपने इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी कर दी। अब उसे वापस उनकी सही जगह पर रखने के लिए आपको तो सबसे पहले झुंझलाहट होगी कि कौन सा सामान कहाँ का है। तो इस तरीके की झुंझलाहट और चिड़चिड़ाहट से बचने के लिए और कम समय में अपना घर का काम कंप्लीट करने के लिए अपने घर के जो साफ़ सफाई का रूटीन है उसे रोज़ की हैबिट में लाइए और अपने घर को ऑर्गेनाइज करिए। सबसे ज़्यादा सामान हमारे किचन में होता है। कहने को तो किचन छोटी सी जगह है पर वहाँ ढेरों सामान होते हैं। इसलिए हर तरह के सामान के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइज़र और अलग अलग सेल्फ को यूज़ करिए ताकि चीज़ें उनकी सही जगह पर रहें। और चीज़ों को यूज़ करने के बाद वापस उनकी सही जगह पर रखना सबसे इम्पॉर्टेंट हैबिट है जो हमारे घर को कम समय में ऑर्गेनाइज और साफ़ सुथरा रखने में हमारी सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। चीज़ों को अगर उनकी सही जगह पर रख दिया जाए तो चीज़ें फैलेंगी ही नहीं और आपको चीज़ों को वापस रखने के लिए जो एक अलग से समय निकालना पड़ता है वो आपका समय बच जाएगा। तो ये कुछ छोटी मोटी टिप्स थी जिनकी हेल्प से हम अपने घर को साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज रख सकते हैं और कम समय और कम एफर्ट्स के साथ इन चीज़ों और कामों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। इसी तरीके की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।